इस देश में कहानियां हमारे पास है, किस्से हमारे पास हैं, बस हम एजुकेशन लेंगे और हमको बस उसको बोलने और लिखने की कला चाहिए, और वो आप सब लोग के पास है तभी यहाँ है। तो इसको कैरियर के तौर पे लीजिए। मीडिया कैरियर है प्लस पावर भी है। मीडिया, फिल्म, तमाम चीजें, तो सोशल मीडिया की वजह से हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग बढ़िए और बिल्कुल इसको प्रोफेशनल कैरियर बनाइए। जो लोग, कोई टीचर बनना चाहता है वो चाहे तो सोशल मीडिया पर पढ़ा सकता है, कोई न्यूज का अगर न्यूज में आना चाहे तो वो बहुत जरूरी है इस समाज के लिए। आप लोग की दोहरी जिम्मेदारी है। और एकदम आंख में आंख डालकर थोड़ा सा पढ़ाई जरूरी है। किताबें पढ़िए, फूले पेरियार अम्बेडकर को पढ़ लिए तो सोशल समझ आ जाएगी। थोड़ा सा इकोनॉमिक्स पढ़िए, दुनिया भर की चीजें पढ़िए, और आप रोज अपने आप को 2-4 साल आप समय दीजिए अपने आप को। हो सकता है कि कोई भी प्रोफेशन में आपको 2-4 साल ऐसा मेहनत करना पड़ेगा जिसमें आपको बाकी चीजें छोड़नी पड़ सकती है। एकदम बिल्कुल सफल होने का सबसे आसान तरीका है कि 2-4 साल, 5 साल आप एक चीज पर फोकस कीजिए, आप सफल हो जाएंगे। बुद्ध ने कहा है कि बहुत कम लोग होते हैं जो तुरंत तुरंत गड्ढा खोदते हैं और पानी निकल जाता है। धरती के नीचे पानी है, ये अंतिम सत्य है। जो भी लगातार खड्डा खोदते रहेगा ना उसको पानी मिलेगा। किसी को देर हो सकता है, कोई थोड़ा लकी है तो बालू खोद ले, समंदर के किनारे है या लैंड जो कोस्टल एरिया है या जो गंगा के मैदानी भाग में रहता है, कोई पहाड़ में पैदा हुआ है तो थोड़ा उसको वक्त लगेगा, लेकिन जो खुदाई करेगा उसको पानी मिलेगा। मतलब हम कोशिश करेंगे तो सफलता तय है। और इस फील्ड में आपको नाम, शोहरत, पैसा, सम्मान सब मिलेगा। एक रिस्क फैक्टर है जिस पर बबीता और उनके बीच बातचीत हो रही थी। तो आप फौज में भर्ती होंगे तो गोली चलेगी तो भाग जाएंगे, नहीं भागेंगे ना। आप पत्रकार बने तो पुलिस आपके लिए कारपेट थोड़ी बिछाएगी। भारत में सबसे डरपोक पत्रकार होते हैं। ये लोग जाता है फिलिस्तीन इजराइल में वॉर कॉन्फ्लिक्ट कवर करने, और इजराइल में रहता है, बम गिर रहा है गाजा में, रिपोर्टिंग करता है इजराइल से। भारत सबसे दुनिया में सेफ है पत्रकारों के लिए। इससे ज्यादा पत्रकार पाकिस्तान में मरते हैं। इस देश की जो मनुवादी मीडिया उसने अपने लिए बहुत अधिकार ले रखे हैं, बहुत सेफ है, उसमें हिस्सेदारी ढूंढिए। आईएएस कलेक्टर से भी ज्यादा सेफ नौकरी है ये पत्रकारों की भारत में। पूरी दुनिया में रिस्क फैक्टर है, लेकिन भारत में पत्रकार बनना सबसे कम रिस्की जॉब है। कुछ भी बोलिए। सोचिए, यहाँ के सारे टीवी अखबार में देखता हूं, मैंने काम भी किया, 10-12 साल लंबा समय होता है, झूठ ही बोलते हैं सब। तो कोई पूछने वाला, एकदम झूठ, बिल्कुल झूठ। वो पब्लिक सेंटिमेंट को भड़काते हैं। आज पब्लिक सेंटिमेंट है क्या वो समझते हैं और उसको फॉलो करते हैं। टारगेट ऑडियंस फैक्ट नहीं है, एथिक्स नहीं है, कोई एक्यूरेसी नहीं है, झूठे हैं ये लोग, बहुत ही झूठे हैं। जैसे बाकी चीजों में जो इनसे कहानी कहवा लीजिए, तिल को तार, तार को तिल, कहा आप। हम लोग को ये सब नहीं करना है। हम लोग को एथिक्स, फैक्ट और सच के साथ खड़ा होना है। और हम लोग जातिवादी नहीं है। जैसे हम लोग काम करते करते बहुजन मीडिया मतलब जातिवादी मीडिया नहीं। बहुजन एक 90% लोगों का रिप्रेजेंटेशन का मसला है। हम लोग जातिवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। इस देश में बहुत शातिर लोग हैं जिसने बुद्ध को बुद्धू बना दिया। दुनिया का सबसे ज्ञानी आदमी बुद्ध, उसके नाम से बुद्धू बना दिया। जो जाति के खिलाफ लड़ रहा है उसको कहता है ये जातिवादी है। तो इस सब बिल्कुल परवाह मत कीजिए, उनको काउंटर कीजिए। ये फैक्ट है कि हम लोग जातिवाद के खिलाफ हैं, हम लोग ज्यादा ईमानदार हैं और हम लोग ज्यादा अच्छे इंसान हैं। हम लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं, किसी का बेईमानी नहीं कर रहे हैं, किसी को ठग नहीं रहे हैं। तो नैतिकता भी हमारे पास है। तो इस काम में आप लोग लगिए, बस 4-5 साल मेहनत कीजिए और आप सफल होंगे आर्थिक रूप से। मैं सच बताऊं तो करोड़ों रुपए जैसा मैं कुछ नहीं कहूंगा, बट जो मैं सोशल मीडिया का ट्रेंड देख रहा हूं, अगर आप लोगों ने मेहनत की तो राष्ट्रपति की सैलरी से ज्यादा कमाएंगे। मैं एक सैलरी अगर कंपेयर करना है तो राष्ट्रपति देश का सबसे बड़ा पद है, उनकी सैलरी 5 लाख है। टीडीएस कट के 3.5 लाख रुपए मिलता है, 1.5 लाख टीडीएस कटता है। ये पूर्व राष्ट्रपति जी ने कहा था। तो हम लोग उससे ज्यादा कमा सकते हैं। खुला आकाश है और हमारे पास टारगेट ऑडियंस है। SC ST OBC माइनॉरिटी 90%, तो जाति जनगणना हो गई, 90% लोग हैं। हमें उनके लिए काम करना है और हमारा जो काम है वो सच मानिए नैतिकता के आधार पे देश को बेहतर बना। हम लोग असली राष्ट्रवादी हैं। जो देश का खेत जोतता है, हल जोतता है, मजदूर है, वो राष्ट्रवादी है।
और आप लोग काउंटर कीजिए। और सबसे बड़ी बात है, बाबा साहेब का जो सपना है ऐसे वाला संसद की तरफ, वो सपना भी इसी रास्ते से पूरा होगा। तो आप में जो भी हुनर है, आप जो भी करते हैं, खाना बनाते हैं, कपड़ा सिलते हैं, आपको जूता बनाने के आप शानदार कारीगर हैं, कोई भी काम मुझे 2-3 चीजें काम आती है। मुझे बकरियों का पालन अच्छा आता है, गाय पालना मैं जानता हूँ, भैंस पालना मुझे आता है, दूध। अब मैंने सोचा मैं वो सब भी वीडियो डालूंगा। मैं बताना चाहता हूँ कि मैं क्या क्या काम जानता हूँ, जो इस देश का जो पत्रकार है वो नहीं जानता है, उसको पता ही नहीं गाय का पहला दूध का रंग क्या होता है। तो मैं फिर कह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपके अंदर जो भी हुनर है उसको दुनिया को बताइए। और ये मौका फिर शायद, मुझे नहीं पता, आपको और बेहतर मौका मिलेंगे। ये बिल्कुल हम लोग 15 साल 12 साल टीवी में कैसे गुजारे हैं इस डर में कि नौकरी रहेगी कि चली जाएगी। हमारे प्रोफेसर राघवाचारी ऑलवेज टोल्ड कि तुम्हारी नौकरी, तुम्हारी औकात है टेलीविजन और अखबार खोल लोगे? तो नहीं है, तो फिर चुपचाप नौकरी करो। एक अल जजीरा से एक बॉस आया, उसने बोला कि यू विल ज्वाइन एज ए ट्रेनी एंड पीपल विल कम एंड किक यू। ट्रेनी को असिस्टेंट प्रोड्यूसर, असिस्टेंट प्रोड्यूसर को सीनियर प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर को सीनियर प्रोड्यूसर, सीनियर प्रोड्यूसर को शिफ्ट इंचार्ज, शिफ्ट इंचार्ज को पता नहीं कौन गाली देता है, वो बॉस उस गाली देते हैं। तो खैर इसको एक्सेप्ट किया, लेकिन मेहनत का काम है दोस्त।